दोस्तों आज की जो ये घटना है, ये घटना बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में है। एक लड़का लड़की जब दोनों की नज़रें मिलती है, दोनों बातें करते हैं और बातें करने के बाद दोनों अपना अपना कॉन्टेक्ट नंबर एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। इसके बाद दोनों में बातचीत होने लगती है और देखते ही देखते दोनों को प्यार हो जाता है। जब दोनों को प्यार हो जाता है तो पूरे 2 साल तक एक साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं। इसके बाद एक दिन उस लड़की की बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी जाती है और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये होती है कि उसकी लाश उसी के घर में पाई जाती है। तो दोस्तों आखिर उस सभी के मन में यही सवाल उठ रहे थे कि आखिर उस लड़की की हत्या किसने की है और क्यों की है। आइए जानते हैं इस घटना की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर इस घटना में होता क्या है। मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। और आप लोग से मेरी ये भी रिक्वेस्ट है कि जो कोई भी भाई बंधु मेरी वीडियो को जहाँ से भी देख रहे हैं, अपना नाम और अपने जगह का नाम कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं भी अपनी अगली आने वाली वीडियो में आप लोग का नाम ले सकूं और मुझे नाम लेने में बेहद ही खुशी हो। तो दोस्तों आज की जो ये सच्ची घटना है, ये घटना है भारत की राजधानी दिल्ली शहर की। दिल्ली का एक इलाका पड़ता है द्वारिका और इसी द्वारिका का एक थाना पड़ता है डाबरी। बात कर रही हूँ 4 अप्रैल 2024 की रात्रि के करीब 12 बजे के आसपास। दरअसल इसी थाना डाबरी में एक कॉल आता है कि राजापुरी के गली नंबर 10 में एक फ्लैट के अंदर एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी है। जब पुलिस यह बात सुनती है तो तुरंत उस घटना स्थल पर पहुंचती है। जब वहां पर जाती है, अपनी गाड़ी से उतरती है, तभी एक आदमी जिसका नाम मुस्तकीम रहता है, उसकी उम्र 40-45 साल के आसपास होगी, वो पुलिस के पास जाता है और कहता है कि साहब मैंने ही आपको फ़ोन किया था और मेरा नाम मुस्तकीम है। पता ना किसी ने मेरी बेटी की हत्या कर दी है जिसका नाम रुखसार है और उसकी डेड बॉडी उसी के घर में पड़ी हुई है। पुलिस जब घर के अंदर जाती है तो देखती है कि एक लड़की की लाश पड़ी है। उसको बहुत ही बेरहमी तरीके से उसको मार दिया गया है और उसकी दोनों आंखें को बाहर निकाल लिया गया है। पुलिस लाश को देखकर हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है। इसके बाद उसकी पंचनामा करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए जाते हैं। इसके बाद उसके पिता यानी कि मुस्तकीम से उसके बारे में पूछताछ किए जाते हैं तो बताता है कि मुझे शक ही पुलिस पूछती है कि तुम्हें किसी पर शक है, तो बताता है कि मुझे शक ही नहीं बल्कि पूरी तरह से यकीन है कि मेरी बेटी की हत्या उसी के प्रेमी ने किया है। इसके बाद जब वो पुलिस कहती है कि क्या यह बात सच है तो वो कहता है कि हाँ, मुझे मेरे यहाँ आने से कुछ घंटे पहले उसका प्रेमी यहाँ से बाइक लेकर निकला था और ये मैं ही नहीं बल्कि जो आसपास के पड़ोसी लोग हैं वो भी बता रहे हैं। जब उसके बयान पर पुलिस पड़ोसी लोग से पूछते हैं, जो आसपास के लोग थे उससे पूछे थे, तो उनका भी यही कहना था कि यह विनोद नाम का एक आदमी यहाँ पर आया था और रात के लगभग 8 बजे यहाँ से अपनी बाइक लेकर निकला था। इसके बाद पुलिस रुखसार के बारे में उसके पिता से पूछताछ करने लगती है तो जो उसका पिता रहता है मुस्तकीम, वह कहता है कि दरअसल हम लोग मेरठ शहर के रहने वाले हैं और मैंने अपनी बेटी की शादी 2017 में मोहम्मद मोहसिन से कर दी थी और 2000 शादी करने के बाद 2 साल के बाद मेरी बेटी अपने पति से तलाक ले लेती है और इसी दरमियान उसकी एक बेटी भी हो जाती है। जब बेटी हो जाती है तो बेटी को मेरे हवाले करके जो उसकी शादी हुई थी, जहाँ को उसका पति था वो गुजरात के सूरत का रहने वाला था, वहीं पर अपना स्पा सेंटर खोल लेती है और उस स्पा सेंटर में 2-3 लड़कियां और भी काम कर रही थी और इसी तरह से वो अपना जीवन चलाने लगती है। इसके बाद जब पुलिस से बात सुनते हैं तो वो बताता है कि ठीक घटना से 2 साल पहले उसकी ज़िंदगी में एक विनोद टेलर नाम का आदमी आया था और उसके आने के बाद वो सब कुछ ठीक ठाक था। इसके बाद लगभग 3 महीने पहले यहाँ पर आए थे और दिल्ली में यहाँ पर इस फ्लैट में रह रहे थे। इसके बाद मेरी बेटी कल सुबह फ़ोन की थी कि उसने विनोद से लड़ाई कर ली है, पापा आप आकर मुझे लेकर चलिए। लेकिन मैंने अपनी बेटी को समझा दिया था कि पति पत्नी में तो लड़ाई होते ही रहते हैं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद 2 घंटे के बाद जब मैंने रुखसार के फ़ोन पर कॉल किया तो उसका मोबाइल नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। इसीलिए मैंने सोचा कि कोई अनहोनी न हो जाए, इसीलिए मैंने अपने बगल के 2 लोगों को लेकर यहाँ पर आया। तो यहाँ पर आया तो देखा कि दरवाज़ा बंद है। मुझे पता था कि मेरी बेटी रुखसार चाबी कहाँ रखती है। इसके बाद चाबी से मैंने दरवाज़ा खोला तो अंदर देखा तो मेरी बेटी की लाश पड़ी हुई है। पुलिस जब इस चीज़ को सुनती है तो हैरान और परेशान हो जाती है।
इसके बाद उस जो विनोद टेलर था उसके नंबर पर कॉल करती है, और जब नंबर पर कॉल करती है तो उसका नंबर नंबर तो जा रहा था लेकिन वो उठा नहीं रहा था। इसके बाद उसे विनोद का जो नंबर था उसको सर्विलांस पर डाल देती है, और लगभग 2 दिन के बाद जब उसका असली जगह पता चलता है कि वो कहाँ पर है, इधर जो विनोद था वो गुजरात के सूरत में पहुंच चुका था। और 2 दिन के बाद जब पुलिस को पता चलती है तो वहाँ पर जाती है, और वहाँ पर जाने के बाद उसको पकड़कर थाने ले आती है, और थाने लेके आने के बाद उससे पूछताछ की जाती है। तो जो विनोद था बिना किसी दबाव के पूरी कहानी सच बता देता है, और जब ये घटना के बारे में बताता है तो पुलिस भी सुनकर हैरान हो जाती है, और जो रुखसार के पिता थी वो भी सुनकर हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये कैसे कर सकता है। दरअसल जो विनोद था वो बताता है कि घटना से लगभग 2 साल पहले जो रुखसार थी वो स्पा सेंटर खोलकर अपना जीवन चला रही थी, अच्छा खासा कमा रही थी। एक दिन उसकी मुलाकात विनोद से होती है। दरअसल विनोद के पीछे पुलिस पड़ी हुई थी, और वो भागते भागते रुखसार के स्पा सेंटर में घुस जाता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, मेरे पीछे पुलिस पड़ी हुई है। इसके बाद जब रुखसार देखती है कि इसके माथे से खून टपक रहा है तो उसको छुपा लेती है, और जब पुलिस चली जाती है तो उसको बाहर निकालती है और कहती है कि आप इस तरह से क्यों भाग रहे थे, आपके पीछे पुलिस क्यों पड़ी है। तो विनोद बताता है कि दरअसल एक हत्या हो गई थी, और जो हत्यारे थे वहाँ से भाग निकले, लेकिन पुलिस मुझको ही पकड़ ली। उसे पता, वो जानती है कि मैंने ही हत्या की है, जिसकी वजह से मैं भाग रहा था। इसके बाद दोनों में बातें होती है, बातें होने के बाद दोनों में दोस्ती हो जाती है। दोनों अपना अपना कॉन्टैक्ट नंबर एक दूसरे के साथ शेयर कर देते हैं, और देखते ही देखते दोनों को प्यार हो जाता है। जब प्यार हो जाता है तो जो रुखसार है बगल के ही कमरे में एक किराए पर कमरा लेती है, और दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। ऐसे ही वक्त बीत जाता है, लगभग 2 साल का वक्त बीतता है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। इसके बाद एक दिन जो रुखसार है और जो उसका जो पति है यानी कि प्रेमी है, उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस था जो कि अच्छा खासा पैसा कमा रहा था। इसके बाद दोस्तों 2024 के फरवरी महीने में दोनों दिल्ली आ जाते हैं, और जब दिल्ली आते हैं तो जो विनोद रहता है रुखसार को पूरे 7 लाख रुपए देता है, और जब 7 लाख रुपए रुखसार को मिल जाते हैं तो वो एक एमआई में फ्लैट ले लेती है, और जब फ्लैट लेती है तो विनोद उसको एमआई देने का वादा करता है। ऐसे ही 1 महीने का वक्त बीत जाता है, और जब विनोद को पता चल गया था कि पहले तो रुखसार अपना नाम सही नहीं बताई थी, लेकिन जब धीरे धीरे दोनों प्यार करने लगते हैं, एक साथ रहने लगते हैं, एक साथ संबंध बनाने लगते हैं, तो अपना ज़िंदगी के बारे में सब कुछ बता चुकी थी कि वो अपने पति से तलाक ले ली है। जब वो बताती है कि अपने पति से तलाक ले ली है तो विनोद उससे शादी करने का वादा कर लेता है। इसके बाद जब ये दिल्ली आते हैं तो दिल्ली आने की एक फ्लैट लेते हैं। इसके बाद 1 महीने के बाद जो रुखसार है विनोद से शादी का प्रस्ताव करती है, उसे शादी करने के लिए कहती है, लेकिन जो विनोद है शादी करने के लिए साफ मना कर देता है, और ये बराबर उस पर दबाव डालती है शादी करने के लिए, लेकिन बार बार विनोद मना कर दे रहा था, शादी करने से इनकार कर रहा था। इसी बीच बात को लेकर दोनों में लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। जब ये लड़ाई करती विनोद अक्सर इसको मारा पीटा करता था, लेकिन शादी करने से इनकार कर देता है, और जो ईएमआई देने का वादा किया था फ्लैट का वो भी देने से मना कर देता है। इसके बाद रुखसार बहुत ही परेशान रहने लगी थी। जब वो अपने पति से लड़ाई करती, वो उसको मारता, तब वो अपने पिता से कहती थी कि मेरी विनोद से लड़ाई हो गई है, प्लीज़ आकर मुझे ले चलिए। लेकिन उसके पिताजी तो मुस्तकिन वो कहते थे कि पति पत्नी में लड़ाई होती ही रहती है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। एक दिन दोस्तों जो विनोद रहता है 4 अप्रैल 2024 को रुखसार के घर आता है, और जब घर आता है तो जो रुखसार रहती है उससे शादी का फिर दबाव देती है, शादी करने की बात करती है, लेकिन रुखसार मना कर देता है। इसके बाद वो गुस्से में कहती है कि जब आप मुझसे शादी नहीं करेंगे तो मैं पुलिस केस में आपको बलात्कार के जुर्म में फंसा दूंगी। इसके बाद विनोद को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और जब गुस्सा आ जाता है तो वो उसकी हत्या कर देता है, उसका गला दबाकर उसको मार डालता है। इसके बाद मार डालने के बाद उसी के लाश के साथ अपना भड़ास निकालता है, उसके चेहरे को पूरी तरह से कुचल देता है और उसकी दोनों आंखें निकाल लेता है। इसके बाद उसी के घर में अलमारी रहती है, उसी में उसको उसी की लाश को रख देता है, और कुछ जो घर के सामान रहते हैं उसको इधर उधर कर देता है, बिखरा देता है। इसके बाद अपनी गाड़ी लेकर सूरत चला जाता है, और जब ये बात पुलिस सुनती है, जो विनोद बताता है, विनोद के जब ये बयान पुलिस सुनती है तो पुलिस भी हैरान और परेशान हो जाती है, और रुखसार के पिता का भी रो रो के बुरा हाल हो जाता है।
इसके बाद दोस्तों जो पुलिस टीम होती है विनोद के पर मुकदमा दर्ज होता है और उसको जेल भेज दिया जाता है। तो दोस्तों ये रही पूरी कहानी, पूरी घटना आप लोग के सामने। ये घटना से आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। और ये घटना सुनाने का उद्देश्य आप लोग को दुखी करना, परेशान करना नहीं था, बल्कि जागरूक करना था और सचेत करना था। और जब पुलिस थी विनोद के बारे में पूरी छानबीन करती है, गुजरात जाकर पता चलता है कि उसके खिलाफ 10 मुकदमे दर्ज थे। और ये पता लगाया जाता है, पता चलता है कि जो विनोद था वो एक हिस्ट्री सीटर था। और इधर जो रुखसार थी उसके बारे में भी छानबीन की जाती है। तो ये पता लगता है जो रुखसार थी अपना स्पा सेंटर के आड़ में दे धंधे का व्यापार करती थी और इसके बारे में उसको 3 बार जेल भी जा चुकी थी। लेकिन क्या सच है क्या गलत है वो तो रुखसार के मौत के साथ ही दफन हो जाता है। लेकिन जब विनोद की सच्चाई लोगों के सामने पता चलती है तो लोग हैरान और परेशान हो जाते हैं कि इतना बड़ा हिस्ट्री सीटर था। तो दोस्तों मैं फिर मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए धन्यवाद।